और डीआईआईज के आंकड़े कैसे रहे कल के ट्रेडिंग सेशन में, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने कल करीब 170 करोड़ की बिकवाली की। छठे दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में बिकवाली की और दिसंबर में अब तक करीब 5,000 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचे हैं। वही डीआईआईज की बात करें तो खरीदारी पिछले कुछ महीनों से चल रही है और आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। डीआईआईज 2,220 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। वही इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 650 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 28,500 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 6,550 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 4,300 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा दिन था कल भारतीय बाजारों के लिए, स्पेशली शुक्रवार और पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद काफ़ी अच्छी शुरुआत रही। लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी से सपाट ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं और ग्लोबल बाजारों से संकेत भी ठीक ठाक ही है। आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये बताने के लिए हम एक्सपर्ट से जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एफएनओ बैन में कौन से स्टॉक्स रहेंगे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें कल के सत्र में भी करीब 6 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहे थे और आज की बात करें तो बंधन बैंक, ग्रैन्यूल्स इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक, तो ये 5 स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, उन पर भी अपनी नजर रखें। मनप्पुरम फाइनेंस तो पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी वो बैन में रहेगा। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। कल की अच्छी शुरुआत के बाद आज सपाट ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं, ग्लोबल बाजारों से संकेत भी ठीक ठाक है, लेकिन आज के लिए रणनीति क्या बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए डेफिनेटली कल एक अच्छा खासा रिस्पाइट दिखा था मोस्टली बैंक निफ्टी में, बैंकिंग स्पेस में। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट एक रेंज में रह सकता है। कल छुट्टी है, मिड वीक हॉलीडे है, तो एक्सपेक्ट कर मार्केट लोअर लेवल्स पे बाइंग आता रहेगा, बट हायर लेवल्स पे भी कोई ज्यादा मोमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। निफ्टी के अगर बारे में बात करें तो 200 डीएमए पे कल रेजिस्टेंस लिया था, तो वहीं पे 23,900 950 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे के साइड में अगर आप देखें तो 23,600 एक बेस के जैसा एक्ट करेगा। बैंक निफ्टी मेजर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कल एक अच्छा खासा अट्रैक्शन दिखा था, आज एक्सपायरी भी है। हाई साइड में अगर आप देखें तो 51,500 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल 51,500 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। नीचे के साइड में अगर आप देखें तो 51,000 सपोर्ट है, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आइड ऑफ मिड वीक कंसोलिडेट करेगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस कीजिए, वहां पे मेजर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा इंडेक्स लेवल पर, लेकिन राजेश इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? देखिए ओवरऑल मार्केट अंडर तो नेगेटिव ही है, बट अगर कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखें तो कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो नए हाईज बना रहे। कल भी एक नया हाई बनाया था और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लोज किया है। एक्सपेक्ट करें कि कोरोमंडल जो है यहाँ से फर्दर आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो कोरोमंडल को बाय करके चलिए, क्योंकि काफी अच्छा इनर स्ट्रेंथ है। 1820 के स्टॉप लॉस से कोरोमंडल इंटरनेशनल बाय करना है, इसका जो टारगेट होगा वो होगा 1940 का। मेरा जो दूसरा बाय है वो है ओएनजीसी पे। ओएनजीसी अगर आप देखें तो मैं रिवर्सल के लिए प्ले कर रहा हूँ। वीकली चार्ट पे 89 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है और कल के सत्र में हमने देखा था कि एक पॉजिटिव फॉर्मेशन बना था इनसाइड बार। ऑलरेडी आरएसआई इंडिकेटर में ये काउंटर जो है ओवरसोल्ड में है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे अच्छे सपोर्ट पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस रिवर्सल साइड है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ओएनजीसी को बाय किया जा सकता है। यहाँ पे 235 का स्टॉप लॉस रहेगा ओएनजीसी के लिए, और यहाँ से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाउंस में, तो वो होगा 253 का।
ओएनजीसी पर 253 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल यहां पर खरीदारी की राय 1940 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ये नज़रिया राजेश का। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर रणनीति बताने के लिए। डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करेंगे। ऑल टाइम हाई लेवल से गिरावट दिखी है, लेकिन फिर भी ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो करीब 26 से 28% की तेजी सोने और चांदी में दिखी है। ईयर एंड पर आ चुके हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो सोने और चांदी पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, और क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में कमजोरी जो दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, और क्या रिवर्सल दिखाई देगा प्रेशियस मेटल्स मार्केट में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अहेड ऑफ ईयर एंड तो मुझे तो लग रहा है कि जो ट्रेड्स है आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स के अंदर थोड़ा सा थिन रहेंगे। तो छोटा मोटा ट्रेडिंग यहाँ पे मूवमेंट्स मिलने की ज़्यादा ही संभावना है। बड़ा रुझान तो अभी यहाँ पे नहीं लिया सकता, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर्स को देखे तो लगता है कि गोल्ड पे 77,000 और सिल्वर पे अप्रॉक्सीमेट 91,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे। तो जब तक ये लेवल ब्रिज नहीं करते तो इनका जो टोन है वो नेगेटिव ही रहेगा। फंडामेंटल बैकग्राउंड पे भी जिस हिसाब से पीपीआई के डेटा आए थे एंड फेड ने जो इंटीमेशन किया था, तो मुझे लगता है कि मार्केट उसी सेंटीमेंट को आने वाले दिनों में फॉलो करेगा। वहीं डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रीशियस पे ऊपर की तरफ से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे अगर ट्रेड की रणनीति बनानी है तो गोल्ड थोड़ा उछाला मिलता है 76,225 के आसपास, तो आज यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप छोटा ही रखना है 76,300 के अराउंड। ग्रेजुअली मुझे लगता है कि भाव 75,250 तक यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 75,750 के आसपास। वहीं सिल्वर में भी सेल ऑन राइज कर सकते हैं। 89,300 पे आप सेल करें, 89,600 का एसएल प्लेस करें। ग्रेजुअली भाव यहाँ पे भी 88,400 88,600 की रेंज में मिलने चाहिए। तो दोनों ही कमोडिटीज में सेल ऑन राइज कर सकते हैं। सेल ऑन राइज की रणनीति सोने और चांदी पर, जहां पर सोने पर बिकवाली की राय दी है और 89,600 का स्टॉप लॉस बनाकर बेचने की सलाह। वही सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय। लेकिन अखिलेश, इसके अलावा आपकी राय क्रूड ऑयल पर क्या रहेगी, और इसके अलावा नेचुरल गैस पर भी अपनी रणनीति बताएं। देखिए, क्रूड का मोमेंटम काफी ज्यादा मिक्स्ड है। हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में ही काम करा रहा है। स्पेसिफिक कोई ट्रिगर्स नहीं मिल पा रहे, बट अलोंग लास्ट जो ट्रिगर्स है यही फेड से रिलेटेड या डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि यस, इसमें भी सेल ऑन राइज का ही रणनीति रखना चाहिए। थोड़ा सा पुल बैक मिलता है 59.35 के अराउंड, तो यहाँ पे सेल करें। 59.80 का एसएल प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है 5820 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस भी एक बुलिश मोमेंटम में है, बट एक बड़ी रेंज में ट्रेड करा रहा है। हालांकि जो अभी राइट नाउ जो अभी मूव चल रहा है ऑन गोइंग, वो थोड़ा सा सेलिंग हमने कल देखा। तो अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सेलिंग अभी एक्सटेंड हो सकता है। तो अप टू 288 टू 90 के आसपास को सेल कर सकते हैं। 292 के स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली 275 के आसपास के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। 275 के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अखिलेश, इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? चाइना ने कई सारे स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए हैं। थर्ड सेट अभी अनाउंस हुआ था, 2025 में लागू होगा। लेकिन इसके चलते आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए रणनीति क्या बनानी चाहिए, और नियर टर्म के नजरिए से देखें तो कौन से लेवल्स पर हमें जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, चाइना अग्रेसिवली कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी बूस्ट के लिए, फैक्ट्री एक्टिविटीज के लिए काम कर रहा है, और लिक्विडिटी पंच यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, ट्रेडिंग स्पेसिफिक बात करें और आज की बात करें तो कॉपर कंडीशनली अगर 794 के ऊपर ट्रेड करता है तो वहाँ पे लिया जा सकता है। 790 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें आप। 800 टू 803 टू अप टू 811 तक एक मैक्सिमम यहाँ पे पुल बैक दिख सकता है। हालांकि ओवरऑल जो मेटल पैक है वो साइडवेज ही है। जिंक की बात करें तो मुझे लग रहा है ट्रेड अगेन थिन रहेगा, और 283 से 274 के आसपास तक यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। अगर प्राइजेस हमको 280, 81 तक आते हैं तो 283 के एसएल से आप सेल कर सकते हैं 274, 75 के लक्ष्य के लिए। एल्यूमिनियम और लेड ट्रेड्स काफी थिन है, तो अवॉइड करना चाहिए उनको।
ठीक है, ये नज़रिया कॉपर पर और इसके अलावा कई और बेस मेटल्स पर भी हमने बात की। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास।